जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी साथ आते हैं। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल पर देखकर पता चला जाएगा, हम आपको किस संबंध में जानकारी बताना चाहते हैं। तो मैंने आज सोचा कि जो पटवारी के फॉर्म अब प्रारंभ हो गए हैं 5 तारीख से, 5 जनवरी से, तो आप लोग फॉर्म भरने जरूर जाएंगे। अब फॉर्म भरने जाते समय से पहले आप लोग देखना है क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्या क्या आपको फॉर्म में भरना है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप लोग गलती कर देते हैं तो फिर आप फॉर्म को त्रुटि हो जाती है आपके फॉर्म में, तो आप संशोधन कराते हैं। अब संशोधन कराते हैं तो आपको पैसा भी डबल से लगता है भाई, 50 रुपये लगते हैं, 50 रुपये। ठीक है, तो इसमें इससे अच्छा कि अपने पैसे ना लगें तो हम पहले ही अपनी तैयारी वो करके जाएँ MP ऑनलाइन पर या कियोस्क पे। ठीक है, जब भी वो फॉर्म भरे तो आप लोगों को फॉर्म देखना है कि किस तरह फॉर्म भर रहा है, क्या सबमिट कर रहा है, आप लोगों को देखना है, इसके बाद ही सबमिट करवाना है। ठीक है, क्यों गलती हो जाती है बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय दिक्कत आती है। तो इससे पहले आप लोग पहले ही देख के जाएँ यहाँ से। तो मेरा हमने इसको पूरा बनाया है किस तरह आपका फॉर्म क्या क्या देखनी है, क्या क्या नहीं देखनी है। तो ये आपके पास पूरा होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास ये पूरा होगा तो आप लोग इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे और आपका जो फॉर्म वो सही तरीके से भरा जाएगा, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये चैनल वीडियो पहुँचाएँ, ताकि वो भी फॉर्म भरेंगे पटवारी का तो उसमें कुछ गलती भी ना करें, ताकि उनको जो फॉर्म सही तरीके से भरा सकें। चलिए हम बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करना, आप लोग फॉर्म भरने जाते हैं, आप स्वयं भरते हैं फॉर्म। तो आप लोग यहाँ पर देख लो कि ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप लोग इसका जो डाउनलोड करते हैं उसकी साइट है। ठीक है, वेबसाइट साइट की डाउनलोड करते हैं आप लोग। फिर यहाँ पे आप फोटो लगाते हैं, फिर यहाँ पे साइन करते हैं, फिर यहाँ पे जो आपका जो है 50 अंकों वो यहाँ पर बढ़ लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप अपलोड करते हैं, इसकी सेटिंग नहीं हो पाती अपलोड करते हैं। तो इससे अच्छा मैं एक और आपको जानकारी बताना चाहता हूँ। वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपको ओनली फोटो आपको रखना है स्कैन कर कर, और आपको साइन रखना है, और ये आपका जो वर्ड है वो आपको रखना है, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना, देखिए आप सकते हैं, आप गूगल पे जाएंगे, आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, गूगल पे आपको ये लिखना है सरकारी रिजल्ट टूल्स। ठीक है ना, ये लिखना है। आप जैसे इस पर क्लिक करो, इसकी जो वेबसाइट है पहली लिंक इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, इसकी जो होम पेज खुल जाएगा, इस पे लिखा हुआ है सरकारी रिजल्ट की टूल्स है ये वाला, इस पे लिखा हुआ है सरकारी रिजल्ट टूल्स। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है MP PEB टेम्पलेट जनरेट। तो यहाँ पे क्या करना है, आपका जो नाम है, नेम, और जो फोटो पे आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ पर आपको नाम दे देना है पूरा। ठीक है, मेरा नाम है दिनेश। ठीक है, तो मैंने लिख दी दिनेश। ठीक है ना, ठीक है, मैंने लिख दी दिनेश। ठीक है, पूरा नाम आपको लिखना है। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात आपका जो फोटो होगा, वो आपको फोटो जहाँ भी रखा होगा क्लिक करोगे, यहाँ पे फोटो रखा होगा, आपको वो फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फोटो ही अपलोड हो जाएगा। इसके पश्चात फिर यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर रखे होंगे, आपने स्कैन करके सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपके जो भी सिग्नेचर होंगे यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे नीचे आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, जो आपने 50 वर्डों का लिख के रखा है, ठीक है, किसी भी पेज पर, वो यहाँ पे आपको उसको भी आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे करो जिसको भी, तो ये क्लिक करोगे यहाँ पे, और इसके पश्चात आपका जो इमेज होगा, जो वाला टेक्स्ट है, ठीक है, कैप्चर नंबर, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना कैप्चर नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने ये कैप्चर नंबर डाला यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जी दिख रहा है जनरेट टेम्पलेट्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे ही मैंने वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैंने जैसे मैंने ये मान लो मैंने आपको बताने लिखी यहाँ पे। जैसे ही मैंने वहाँ पे क्लिक किया, तो देखिए मेरा ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक फॉर्मेट आ गया, जहाँ पे लिखा हो प्रोफेशनल एग्जामिन बोर्ड। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर मेरा देखो फोटो ऑटोमेटिक आ गया, जो मैंने वहाँ पर नाम लिखा था वो नाम यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ दिख रहा है जो साइन, मैंने जहाँ आप साइन के लिए ये फोटो अपलोड किया है, तो यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आओ, जो आपका घोषणा पत्र रहेगा, ठीक है ना, तो घोषणा पत्र में जो आपको लिखना था, देखो पूरा का पूरा घोषणा पत्र यहाँ पे आ गया। नहीं, मैंने फोटो लगाया है, तो आप लोग वो लगा सकते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, इसको क्या करना, आप लोग डाउनलोड कर लोगे, तो ये पूरा पूरा आपको ये अब मैं प्रिंट देता हूँ, तो पूरा पूरा देखिए फॉर्मेट हो गया ना, ये वाला पूरा मेरा डाउनलोड हो जाएगा इस तरह का ये फॉर्मेट। और मैं यहाँ तो इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, 100 पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पूरा पूरा ये फॉर्मेट ही आपका हो जाएगा। तो इस तरह अपन ये कर सकते हैं। तो मेरा बताने का उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को जानकारी ये दे आगे ना पूरा, और यही कहिए आपको सेव कर अपलोड कर देना। तो मतलब आप कुछ नहीं करना, नहीं आप उस पर परेशान हो जाते हैं, उसमें करते करते हमारा साइन नहीं आ पाते, कभी फोटो नहीं आ पाता, और कभी हमारा ये वर्ड वो नहीं आ पाते। तो इस ये जो वाला मैं बता रहा हूँ, इससे क्या होता है कि आप लोग तुरंत मतलब अपना जो करने का तरीका है, वो तुरंत आपको साइन आ जाएंगे, सही तरीके से फोटो आ जाएगा, आपका ये आ जाएंगे। तो मैंने आपको डेमो बताया कि इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और उसको सेव करके आप अपन अपलोड कर सकते हैं। तो पहला तरीका मेरा ये हो गया बताने का। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है, तो आपको इसलिए आपको आप लोगों को परेशान नहीं होने आप लोगों को। ठीक है, फिर जाओ नेक्स्ट हमारा। अब यहाँ पर तो मैंने आपको ये बता दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लो आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो आप देख लो यहाँ पर। ठीक है ना,
तो यहाँ पर देख लो सभी डॉक्यूमेंट में आपका जो जितने भी डॉक्यूमेंट, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे समग्र आईडी हो, चाहे आपका रोजगार पंजीयन, चाहे 10वीं अंक सूची हो, ठीक है, चाहे जाति प्रमाण पत्र, सभी में आपका नेम सेम होना चाहिए। यानी जो नाम लिखा होगा, मान लो आपका नाम लिखा, मेरा नाम लिखा हो दिनेश कुशवाहा, तो सभी में दिनेश कुशवाहा ही होना चाहिए। या पिता का नाम है मान लो कोई भी राम कुमार, तो राम कुमार सभी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रहना चाहिए, आपका ये आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है आपको बता देता हूँ इसमें, ये आपका सेम चाहिए। फिर दूसरी बात आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए। सभी में डली है, मान लो सभी में आपके समग्र आईडी में वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड में वही 10वीं अंक सूची में वही, ठीक है, सभी में आपको सेम होना चाहिए 10 और आपका जाति उसमें भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये आप मतलब ध्यान रखना, ये चीज़ क्या छोटी छोटी बातें होती हैं, यही आपकी दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो ये इसकी आपका रोजगार पंजीयन वो भी आपका सेम होना चाहिए। दूसरी बात है रोजगार पंजीयन समग्र आईडी के अनुसार, यानी आपका जो रोजगार पंजीयन होगा, आप जो आप नए बच्चे जो आवेदक रोजगार पंजीयन कर रहे हैं, उनका जो समग्र आईडी जो नाम डला हुआ है, ठीक है, समग्र आईडी में जो आपका नाम डला हुआ है, ठीक है, तो ये आईडी लिखा हुआ है समग्र आईडी, जो नाम डला हुआ है वही का वही उनका नाम उस रोजगार पंजीयन में हो रहा है। तो आप लोग कृपया समग्र आईडी नाम सही करवाएं, इसके बाद ही आप लोग रोजगार पंजीयन सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है, ताकि आपका जो जन्म है वो नाम आपका सेम होना अनिवार्य रहेगा। इसके पश्चात आपने यहाँ देख लो, रोजगार पंजीयन बनने के बाद एडिट नहीं होगा। यानी आप लोगों को ध्यान रखना, जब भी आप रोजगार पंजीयन कर रहे हैं, जिन बच्चों को नया करना है वो नए रोजगार पंजीयन करें, और आप उसमें देखना है कि आप सही तरीके से जानकारी फिल कर सकें। यदि आप लोग गलत कर देंगे तो उसमें बाद में एडिट नहीं होगा, और इसलिए आपको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। और जब तक रोजगार पंजीयन नहीं होगा, आप पर MPP की साइट पे आपका पंजीयन भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा उसमें। फिर यहाँ पे देख लो प्रोफाइल पंजीयन के समय पासपोर्ट फोटो, यानी आपको जब भी प्रोफाइल जो आप जैसे ही PB की रजिस्ट्रेशन करते हो आप, उसमें आपका जो फोटो आपको 3 महीने से पुराना नहीं देना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नहीं आपका नया फोटो खिंचवा लेना, आपको भाई 20-25 रुपये में खिंच जाते हैं, ठीक है। नया बन जाता है तो 3 या 4 बन जाएंगे आप लोगों के, तो आपको नया फोटो नहीं 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों को। यदि पूरी प्रोफाइल बनी या अपनी पुरानी क्या पुरानी प्रोफाइल बनी है, पुरानी वाली प्रोफाइल आपकी, ठीक है, तो उसे क्या अपडेट कर लें, क्योंकि आपने भाई 2 साल पहले 1 साल पहले आपने पेपर दिया होगा व्यापम का, जब से आपने कुछ अपडेट नहीं किया, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वो उसको अपडेट कर लें। उसको आपका जो फोटो है और जो आपके वर्ड हैं या जो सिग्नेचर है, ठीक है, इसके पश्चात जो आपकी एक्चुअली क्या हुआ, मान लो अभी जो IT वालों का एग्जाम हुआ था, तो IT वालों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें डाली थी योग्यता उन्होंने क्वालिफिकेशन में ITI डाली, किसी ने DC की, जिसने PCDC, ठीक है। तो वो आप लोगों को आप ध्यान रख लें, आप लोग बहुत चेंज करते हैं वहाँ पर, आपने जो योग्यता क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपको हाई करना है। इन सबसे हाई क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको वहाँ पर लिख देनी है। आपने BA किया है, PGDC किया है, या जो भी क्या हो, MSc जो भी किया हो आपने, ठीक है ना, वो आप अपडेट कर दें, आप हाई क्वालिफिकेशन डाल दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसमें दिक्कत ना है। क्योंकि उसमें इसमें मांगा उस आपको वो आपको करना अनिवार्य रहेगा, और आपका जो फोटो रहेगा वो करना पड़ेगा आपको अपलोड, और आपका जो फॉरवर्ड का जो पैराग्राफ वो करना पड़ेगा, तो आपको ये पुनः करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफाइल को ये आप एक बार देख लें, तो इसके बाद ही आप लोग आगे फॉर्म भरें, ठीक है, मेरा ये कहना है आपसे। इसके पश्चात मैंने आपको ये टेम्पलेट बता दिया, टेम्पलेट आपको कहाँ से आपको करना है, ठीक है। साइन भी आपको सही आना चाहिए उसमें, यदि आप लोग उस प्रक्रिया से करेंगे जो मैंने बताया, तो आपको ये फॉर्म सही आएंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आप जो आपकी वेबसाइट, किस वेबसाइट जाना है, तो आपको आप गूगल पे ये लिखना है सरकारी रिजल्ट टूल्स MPVN, ठीक है, टेम्पलेट। तो आपको इस तरह लिख सकते हैं आप गूगल पे, ठीक है, ये लिखेंगे इस तरह का, जाकर इस पर क्लिक करोगे तो उसका आ जाएगा, आपको वहाँ पर फोटो जो नाम है वो आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे, ठीक है, इस तरह का। और आप फिर नेक्स्ट बात, आप जब आप फॉर्म भरें व्यापम का, तो आपको पेज अगल पेज लिख लेना है कि हमारे जो पद हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी की किस जिले में पद ज़्यादा हैं, तो आपको वो आपका पेज लिख लेना है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे उसके सेलेक्ट करेंगे वैकेंसी, पद सेलेक्ट करेंगे, तो आपको जो जिस जिले में सबसे ज़्यादा आपकी कैटेगरी पोस्ट हैं, उस जिले को आपको फर्स्ट नंबर पर रखना है। फिर जैसे कम होती है उस तरह आपको कम करते जाना है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, पूरी आप लिख लेना है एक पेज पर, पूरा इसके PDF डाउनलोड कर लेना है, पूरा PDF इसका व्यापम साइट। तो हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग ये भी करना है, ठीक है। और दूसरा, यदि आप लोग मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो मोबाइल से ही फॉर्म भरा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो फोटो रहेगा वो आपको अच्छे से खींचना है, फोटो क्लियर फोटो आया आपका, कोई भी आपके फिक्सल ना पड़े, ठीक है, फोटो के, तो वो आपको ध्यान रखना है इसके बाद, ठीक है, चाहे आप मोबाइल से खींचे वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात, यदि आपका फॉर्म पूरा भर चुका है, एप्लीकेशन सबमिट करते समय आपका सबमिट आपने कर दिया है, और उसका जो नंबर प्राप्त होगा आपको एप्लीकेशन नंबर, वो आपको लिख कर रख लेना है। क्योंकि आप पेमेंट करते हैं, मान लो पेमेंट फेल हो जाता है किसी कारण से, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका डेट ऑफ बर्थ से आपका पुनः आपका पेमेंट हो जाएगा, फेल नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, जब भी एप्लीकेशन जनरेट होता है तो आपको एप्लीकेशन नंबर आपको लिख कर रख देना। हम आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा रजिस्ट्रेशन बताएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या आप गलती नहीं करना, क्या क्या सेलेक्ट करना है, पूरा हमारी वीडियो आप लोग देखें।
तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप कुछ बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हैं, सभी स्टार्ट हो गए फॉर्म भरना, तो आप लोग कृपया आराम से फॉर्म भरें, देख के फॉर्म भरें। जब भी एमपी ऑनलाइन फॉर्म भरने जाएँ, आप आपके सामने फॉर्म भरवाएँ, ठीक है? तभी आप सबमिट करने को कहें उससे, क्योंकि कुछ गलती हो जाती है फिर वो आपको भुगतना पड़ती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अच्छे से फॉर्म भरें। और दूसरी बात है, एक और बता देता हूँ आप लोगों को, इसमें सीबीसीटी जो सीबीसीटी आप लोग बता रहे थे, सीबीसीटी माँगा है, मैंने बताया सीबीसीटी इसमें है, लेकिन जिनके पास अभी सीबीसीटी सर्टिफिकेट है, तो वो लोग तो अपने जो नंबर हैं हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग में थ्योरी के, वो तो अपलोड करते हैं, उसमें डाल दें फॉर्म में। लेकिन जिनके पास सीबीसीटी नहीं है, जिन बच्चों के पास, तो उनके लिए 3 साल का सिलेक्शन होने के बाद 3 साल का समय दिया जाएगा। वो लोग 3 साल के अंदर सीबीसीटी कर लें और इसके पश्चात वो लोग उनका चयन हो जाएगा, ठीक है? उससे कोई चयन तो हो जाएगा, लेकिन सीबीसीटी बाद में दे सकते हैं, ठीक है? तो सीबीसीटी अभी करंट में सीबीसीटी कोई वो नहीं है कि आप लोग सीबीसीटी आपको होना ही चाहिए तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है? वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लें। ओके दोस्तों, मैंने ये सब बता दिया आप लोगों को। यदि आप लोग हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आपने कर लिया तो अच्छी बात है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।